सरकार ने देश को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाने के अभियान की शुरुआत की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन कल झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए विचार विमर्श जारी। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव से बने चक्रवाती तूफान के कारण तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर गुकेश ने तीसरी बाजी में विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराया। 14 बाजी के मुकाबले में दोनों खिलाड़ी 1.5 अंक लेकर बराबरी पर। और क्रिकेट में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी रैंकिंग में फिर से पहला स्थान हासिल किया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। सरकार ने आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने 130 जिलों की पहचान की है जहां इस अभियान को मुख्य तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल एक अपराध है बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान केवल 10 और 15 दिन का आयोजन नहीं है बल्कि एक निरंतर प्रयास है। आज हमने एक शपथ भी लिया है बाल विवाह मुक्त भारत के लिए। तो इस लक्ष्य को हासिल करना हम सब की जिम्मेवारी, जवाबदेही है। तो इसके लिए ये महज एक कार्यक्रम बन के न रह जाए बल्कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा भी हम सब पर है। कार्यक्रम के दौरान अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल की शुरुआत भी की। झारखंड में हेमंत सोरेन कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक समारोह में श्री सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। रांची में मीडिया से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी समारोह में आमंत्रित किया है। झारखंड में चुनाव के बाद नए सरकार का गठन होना है, जो उसकी प्रक्रिया 28 तारीख को प्रारंभ होगी। इसी कार्यक्रम को लेकर के मैं इंडिया गठबंधन के साथियों को हम लोगों ने आमंत्रण दिया है और साथ में अपने देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को भी हमने इस कार्यक्रम में शरीक होने का आग्रह किया है। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें हासिल की हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 24 सीटें जीती हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में सरकार गठन की चर्चा के बीच शिवसेना सांसदों ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप राव जाधव ने मीडिया को बताया कि सभी सांसद श्री शाह से मिले और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हालांकि श्री जाधव ने कहा कि बैठक के दौरान महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और महायुति नेताओं का जो भी निर्णय होगा उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का समर्थन करेगी। ठाणे में एकनाथ शिंदे ने मीडिया से कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर फैसला लिया जाएगा। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, वो शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार ने कहा है कि वो एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ कल नई दिल्ली आ रहे हैं, जहां सरकार गठन को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी सांसद और विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा की उपस्थिति तेजी से बढ़ रही है और तेलंगाना के लोगों को भाजपा से बहुत उम्मीदें हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पर टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने पर ही ईवीएम पर प्रश्न उठाती है। भाजपा प्रवक्ता ने श्री खड़गे की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम के कारण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों तथा गरीबों के मत बर्बाद हो रहे हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक प्रमुख कारोबारी समूह पर रिश्वत के कथित आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने कहा है कि रेलगाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में बताया कि चालू वित्त वर्ष में एलएचबी कोच के साथ संचालित मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में 600 से अधिक अनारक्षित डिब्बे जोड़े गए हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे की गैर वातानुकूलित सामान्य श्रेणी और शयनयान सहित 10,000 डिब्बों के निर्माण की योजना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि देश में करीब 59,000 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है। लोकसभा में उन्होंने बताया कि वक्फ अधिनियम की धाराओं के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव के कारण बने चक्रवाती तूफान से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के तटीय क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि दबाव क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और आज रात तक इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की उम्मीद है। साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और इसके आसपास एरिया जैसे कि वो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार वगैरह में कोई भी शिप और शिप बोट्स नहीं जाना चाहिए। फिशरमैन वो एरिया को नहीं जाना चाहिए। जो अंदर है उस साइड प्लेस को आ जाना चाहिए। पास्ट 24 आवर्स में लगभग सभी जगह पर बारिश हुआ है। तमिलनाडु पुडुचेरी में ये बारिश अभी जारी है। बारिश जारी रहेगा कल सुबह तक। कुछ इलाके में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकता है। फिर कल सुबह के बाद 29 तारीख, 28 तारीख और 30 तारीख ये 3 दिन में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी में। चक्रवाती तूफान के शनिवार सुबह उत्तरी तमिलनाडु तट के पास पहुंचने का अनुमान है। विभाग ने कहा है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, श्रीलंका तट, तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट पर न जाने की सलाह दी है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने आज संबंधित विभाग प्रमुखों के साथ बैठक में स्थिति का आकलन किया और बारिश के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दविंदर बम्बिहा गिरोह के कई ठिकानों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान मोबाइल और डिजिटल उपकरण, बैंकिंग लेन देन तथा संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसी भी बड़े आतंकी हमले का मुकाबला करने के लिए जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का एक स्थायी केंद्र बनाया है। ये केंद्र जम्मू क्षेत्र के विभिन्न जिलों में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों के बाद बनाया गया है। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ है मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 230 अंक बढ़कर 80,234 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 80 अंक बढ़कर 24,275 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 12 पैसे कमजोर होकर 84 रुपए 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $73.11 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
गोवा के पणजी में चल रहे 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कला अकादमी में संगीतकार A.R. रहमान ने लता मंगेशकर मेमोरियल टॉक म्यूजिकल थिएटर इन इंडिया नामक कार्यक्रम में भाग लिया। श्री रहमान ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार लता जी को गाते सुना था तो वे अचंभित रह गए थे। उन्होंने लता मंगेशकर जी को पूर्णता का प्रतीक बताया। Revelation of Lata ji came in the 90s, and when I met Naushad Saab and then I was listening to Mughal Yasin, and my God, what is this? And then I went back to Guide and all the S.D. Burman and Madan Mohan and stuff, and then I said, my God. And then you know how anybody could go to the pinnacle of perfection, dedication, sacrifice for an art, and that actually inspired me. राष्ट्र संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला ने कहा कि भारत की नींव देश के संविधान में निहित है। इस साक्षात्कार को आज रात 9:15 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर सुना जा सकता है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने तीसरी बाजी में विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हरा दिया है। सफेद मोहरों से खेलते हुए गुकेश ने 37 चालों में जीत दर्ज की। 14 बाजी के मुकाबले में दोनों खिलाड़ी 1.5 अंक लेकर बराबरी पर हैं। लिरेन को मुकाबले के पहले चरण में काफी समय बर्बाद करने का खामियाजा हार के साथ भुगतना पड़ा। इस बीच जसप्रीत बुमराह आईसीसी की नवीनतम क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर से शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल दूसरे और विराट कोहली 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इधर लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहले दौर में लक्ष्य सेन ने मलेशिया के सोहेल आदिल को और पीवी सिंधु ने अनमोल खरब को हराया। उधर मस्कट में जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 11-0 से हरा दिया है। हाफ टाइम तक भारतीय टीम ने 8-0 की बढ़त बना ली थी। दिल्ली के भारत मंडपम में 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का आज समापन हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेले के अंतिम दिन भी आगंतुकों ने जमकर खरीदारी की। 14 दिनों तक चले इस मेले में देश के अधिकतर राज्यों के अलावा चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों के 3000 से ज्यादा प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। इस साल उत्तर प्रदेश और बिहार भागीदार राज्य थे, वहीं झारखंड फोकस राज्य था। मेले में अंतिम दिन कई स्टॉल पर उत्पादों पर भारी छूट दी गई, जिसका आगंतुकों ने भरपूर फायदा उठाया। कामकाजी दिन होने के बावजूद आज बड़ी संख्या में लोगों ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मेले में आकर देश विदेश के उत्पादों और व्यंजनों का लुत्फ उठाया। आदर्श के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाने के अभियान की शुरुआत की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन कल झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए विचार विमर्श जारी। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव से बने चक्रवाती तूफान के कारण तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर गुकेश ने तीसरी बाजी में विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराया। 14 बाजी के मुकाबले में दोनों खिलाड़ी 1.5 अंक लेकर बराबरी पर। और क्रिकेट में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी रैंकिंग में फिर से पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।